Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our new video and you are watching Moin and Ahmed Vlogs. तो जनाब आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि BZU की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल क्या है, मेरिट लिस्टें कब से लगना स्टार्ट होंगी और मेरिट लिस्टें कितनी लगेंगी और आपको कितना टाइम दिया जाएगा आपकी फ़ीस सबमिट करवाने का और क्लासेस कब से कमेंसमेंट होंगी मॉर्निंग और इवनिंग की। तो आइए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो जनाब BZU की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल आ चुका है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि BZU में लास्ट डेट एडमिशन में अप्लाई करने की 29 जुलाई 2022 है और जिन डिपार्टमेंट्स में टेस्ट होने हैं उनकी डेट भी आ चुकी है जो कि 3 अगस्त 2022 है। वो चाहे लैट का जो एडमिशन टेस्ट वो BZU अपना कंडक्ट करवा रहा है वो, उसके बाद आपका अगर मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में MCA का टेस्ट है वो, या फिर इंजीनियरिंग का टेस्ट है। तो इसकी डेट क्या होगी 3 अगस्त 2022। तो जनाब मॉर्निंग की जो पहली लिस्ट है ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की वो 10 अगस्त 2022 है और आपको जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट दी जाएगी वो है 12 अगस्त 2022। आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अब बच्चे पूछते हैं कि सेकंड लिस्ट भी लगेगी या नहीं लगेगी या थर्ड लिस्ट भी लगेगी या नहीं लगेगी। तो होता यूँ है कि पहली लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है ओपन मेरिट पे वो सारे के सारे फीस जमा नहीं करवाते, उसके बाद सीटें बच जाती हैं। अच्छा, अब उन सीटों को फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी दूसरी मेरिट लिस्ट लगाती है। दूसरी मेरिट लिस्ट की डेट 15 अगस्त 2022 है और लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन की डेट 17 अगस्त 2022 है। इसके बाद अगर दूसरी मेरिट लिस्ट लग जाए और फिर भी सीटें फिल ना हो तो यूनिवर्सिटी फिर तीसरी मेरिट लिस्ट लगाएगी और तीसरी मेरिट लिस्ट 18 अगस्त 2022 को लगेगी और इसकी जो फ़ी जमा करवाने की लास्ट डेट होगी वो 22 अगस्त 2022 होगी। उसके बाद अगर तीसरी लिस्ट में भी आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो सीट्स फिल सारी नहीं होती तो आपकी जो चौथी लिस्ट है वो लगेगी 23 अगस्त 2022 को और चौथी लिस्ट में आने वाले बच्चों के लिए जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की वो होगी 25 अगस्त 2022 और मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी 5 सितंबर 2022। तो जनाब मॉर्निंग की लिस्ट लगने के बाद इवनिंग की लिस्ट लगना स्टार्ट हो जाती हैं और इवनिंग की लिस्ट के पैरेलल जो बच्चे कोटा बेस पे अप्लाई करते हैं या किसी भी रिज़र्व सीट पे अप्लाई करते हैं तो उनकी सीट्स जो सी हैं वो इवनिंग की लिस्ट्स के पैरेलल लिस्टें लग दी जाती हैं। जो फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान कोटा है या मतलब कोई अंडर डेवलप जो सिटी है उसका कोटा है या आपके पास जो आर्मी के जो सन्स होते हैं उनका कोटा है या कोई भी और कोटा है, सेल्फ फाइनेंस का कोटा है, तो उनकी लिस्टें भी इवनिंग के पैरेलल लगती हैं। उसके बाद जो इवनिंग की आपकी पहली लिस्ट है वो लगेगी 26 अगस्त 2022 को। उसके बाद लास्ट जो आपकी डेट होगी पे करने की फ़ीस 29 अगस्त 2022 होगी। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट 30 अगस्त 2022 को लगेगी और दूसरी मेरिट लिस्ट की लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की होगी 1 सितंबर 2022। उसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट लगेगी और तीसरी मेरिट लिस्ट 2 सितंबर को लगेगी और इसकी जो है आपके पास फ़ी जमा करवाने की लास्ट डेट होगी 5 सितंबर 2022 और इवनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी 6 सितंबर 2022 से। तो ये था जनाब आपकी जो मेरिट लिस्ट है उनका शेड्यूल। आपको कितना टाइम दिया जाएगा फ़ी पेमेंट के लिए और कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरिट लिस्टें जो कितनी लगेंगी ये डिपेंड करता है आपकी सीट्स जो सी हैं वो कितनी जल्दी फिल हो रही हैं। अगर तो फ़र्ज़ करें कि अगर दूसरी लिस्ट लगती है और दूसरी लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं उन सब ने फ़ीस जमा करवा दी है तो यूनिवर्सिटी के पास तो जो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है तीसरी लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर सीटें खाली बचती रहती हैं तो वो बेशक 5वीं भी लगानी पड़े उन्हें, बेशक 6वीं भी लगानी पड़े, वो लगाएंगे। इधर 4 लिखा हुआ है तो अगर फ़र्ज़ करें 4 में नहीं भी होती तो ज़्यादा लिस्टें भी लग सकती। तो ये यूजुअली 4 लिस्टें कम से कम तो लगती हैं। अब मतलब कुछ बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि यार पता नहीं एक लिस्ट लगेगी या दूसरी लगेगी, तो 4 तो कम से कम लगती हैं और इससे ज़्यादा भी लगती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, बस दुआ करें अल्लाह से कि आपका नेम जिसमें भी आपने अप्लाई किया आपका नेम आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जिस बच्चे का नाम आ गया मेरिट लिस्ट में तो वो उसकी फ़ी सबमिशन का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जिस लिस्ट में नाम आया उस लिस्ट का आपने प्रिंट आउट निकलवाना है और नेक्स्ट डे
आपने चले जाना है फ़ीस सबमिट करवाने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाएंगे। अपने डिपार्टमेंट जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की होगी वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपका डिपार्टमेंट चालान देगा फ़ीस का, जो आपको यूनिवर्सिटी के बैंक की ही ब्रांच में पे करना होगा। वो आप पे करेंगे, वो आपको आपका जो स्टूडेंट वाउचर होता है और एक यूनिवर्सिटी कॉपी दे देंगे और बैंक की कॉपी अपने पास रख लेंगे। वो आपने आके डिपार्टमेंट को दिखानी होती है, तो आप वापस चले जाते हैं। उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो जो भी डेट आपको बताई गई है उस पर आपकी कमेंस हो जाती हैं क्लासेस। तो ये फ़ी जमा करवाने का शेड्यूल होता है। इस पे आपको एक आप एफिडेविट भी बनवाना पड़ता है फ़ीस जमा करवाने से पहले। वो आपको डिपार्टमेंट वाले सारे, आप जाएंगे तो आपको बता देंगे। वो यूनिवर्सिटी के अंदर से ही किसी भी कैंटीन से बन सकता है। तो आपको जो बैंक की तरफ से जो आपको स्टूडेंट कॉपी यूनिवर्सिटी कॉपी मिलेगी, आपने उसी डेट को आके यूनिवर्सिटी के जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें आपने आप यूनिवर्सिटी कॉपी सबमिट करवा देनी है। स्टूडेंट कॉपी आपके पास रहेगी एज अ रिकॉर्ड। तो जनाब आपने मेरिट लिस्ट देखने के लिए जाना है BZU ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर www.bzu.edu.pk। वहाँ पे आपको इजीली मेरिट लिस्ट मतलब मिल जाएगी। और बच्चे होते हैं कि वो सुबह से शुरू होते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी कब लगेगी कब लगेगी। तो हम भी इस फेज से गुजर के आए हैं, तो अपने टेंशन लेना। मेरिट लिस्ट जो सी है वो 3-4 बजे तक की लगती है तकरीबन। तो वहाँ आप जाके इजीली मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। हॉस्टल अलॉटमेंट तब होती है जिस दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें आपने अपनी रेजिडेंसी तो क्लियर की थी कि हॉस्टल में आपने उधर लिख दिया था कि मैंने हॉस्टल में अप्लाई किया हुआ, ठीक है, आपका उधर हॉस्टल में अप्लाई हो गया था। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट है ना, वो आपका एडमिन ऑफिस आपकी लिस्ट भेज देता है, तो वो आपका तभी अलॉटमेंट होगी जिस दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो एक डिटेल वीडियो हम हॉस्टल अलॉटमेंट पे भी बना देंगे कि आप BZU में किस तरह हॉस्टल की अलॉटमेंट करवा सकती हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, डिटेल फीस क्या होती है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैसे अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं वो भी हमसे पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।